अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.7 है। इसकी मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुने आप। हमें कहा जा रहा है कि अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर का फ्रेम आपने लटकाया हुआ है और उसके ऊपर 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स हैं जिनकी वजह से आपने उनको लटकाया हुआ है। टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। ये एक में 3.8 है, दूसरे में 4.4 है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। हमने उस पिक्चर फ्रेम का वेट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स पढ़े हैं। इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस थी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी उसमें आपने पढ़ा था कि व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें ये कहती है कि किसी बॉडी पे लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस का सम जीरो हो। तो यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास वो पिक्चर फ्रेम है, ठीक है, और यहाँ पे वो 2 रस्सियां हैं जो मैंने लगाई हुई हैं जिनके साथ इनको मैंने लटकाया है। अब एक इसमें टेंशन पैदा हो रही है, इसको मैं T1 कह लूँ, एक इसमें टेंशन पैदा हो रही है, इसको मैं T2 कह लूँ। तो 2 फोर्सेस तो ये हो गई टेंशन की फोर्सेस, और इनके ऑपोजिट एक फोर्स नीचे की तरफ होगी जो इस पिक्चर फ्रेम का वेट होगा। तो टोटल कितनी फोर्सेस हो गई? 3। 2 ये तकरीबन एक ही गिनी जाएंगी, बिकॉज ये आपके पास टेंशन है, तो इनका सम कर लें तो वो आपके पास जो है ना वो नेट टेंशन आ जाएगी जो ऊपर की जानिब लग रही है, नेट टेंशन इन दोनों का सम। और जो नीचे वाली है वो आपके पास वेट होगी। तो इन दोनों का अगर हम इन दोनों का यानी अपर टेंशंस का और नीचे वाले वेट का सम हम करते हैं और हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। बच्चों, हमें पता है कि पिक्चर फ्रेम जब हमने हैंग किया होता है तो वो इक्विलिब्रियम में ही होता है, बिकॉज वो हिल नहीं रहा होता। अगर तो वो मूव करे तो देन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, बट ये यहाँ पे मूव नहीं करता, ये ऐसे स्टिल हैंग हुआ रहता है, तो इस तरह से इक्विलिब्रियम में होता है। तो मतलब हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो भी मैं इसका गिवन डाटा लिखता हूँ। गिवन डाटा में हमारे पास एक टेंशन T1 दी है, इसको मैं कहता हूँ कि ये 3.8 न्यूटन वाली मेरी T1 टेंशन थी। फिर दूसरी टेंशन दी है 4 न्यूटन की, 4.4 न्यूटन की, तो इसको मैं T2 कह देता हूँ। हमने वेट ऑफ दैट पिक्चर फ्रेम फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या कहा जाता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस बिकम्स 0, तो समीशन F इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे समीशन F का मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पे कितनी फोर्सेस हैं? 2। एक टेंशन है जो ऊपर की जानिब है और दूसरी क्या है? वेट जो नीचे की जानिब है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए दरम्यान में इनका सम करते वक्त आप साइन नेगेटिव लगाएंगे। अब जो टेंशन हमारे पास कितनी है? 2 हैं, एक T1 है और एक T2 है। तो मतलब ये जो नेट टेंशन थी ये T1 प्लस T2 के बराबर है, और माइनस डब्ल्यू मैंने वैसे लिख दिया इक्वल्स टू 0। माइनस डब्ल्यू को उस तरफ ले जाऊँ तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू आ जाएगा W के। अब T1 की वैल्यू हमारे पास 3.8 है, T2 की वैल्यू मेरे पास 4.4 है, ये इक्वल टू आ जाएगा W के। दोनों को सम करवाएं तो हमारे पास यहाँ से वेट की वैल्यू आ जाएगी 8.2 न्यूटन। तो बच्चों, अगर हम उस पिक्चर फ्रेम को हैंग करते हैं बाय 2 स्ट्रिंग्स और दोनों पे एक पे फोर्स लगती है, एक रस्सी में टेंशन पैदा होती है 3.8 न्यूटन, दूसरी में 4.4 न्यूटन, तो हमें पता चल जाएगा इस प्रोसीजर से कि उस पिक्चर फ्रेम का वेट 8.2 न्यूटन है। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों, इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।